सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब पोएट्री। इसमें हम बात करने वाले हैं सुंदर और खूबसूरत चीज़ों की, कि कैसे सुंदर चीज़ें या खूबसूरत चीज़ें जो मन को लुभाने वाली होती है, आंखों को बहुत ही पसंद होती है, या कोई बहुत ही सुंदर संगीत जो कानों को अत्यधिक प्रिय हो, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हमारे जीवन में अनंत आनंद को भर देती है। तो आपने अगर अपने जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा मनोरम दृश्य देखा हो तो सबसे पहले आंखें बंद करके 2 मिनट उस दृश्य का ध्यान कर लीजिए, उस दृश्य को अपनी आंखों में देख लीजिए, है ना। मेरे लिए मेरा मनोरम दृश्य जो है, मैं एक बार शिमला गया था और वहां पर ट्रैकिंग कर रहा था पहाड़ पर। तो वहां से पहाड़ के जो मैंने दृश्य देखे, नज़ारे देखे थे सर्दियों के समय में, जो 31 दिसंबर पे था मैं वहां पे, तो मैं आंख बंद करके उस दृश्य को देखता हूँ, उस नज़ारे को एक पल के लिए देखता हूँ कि वो नज़ारा कैसा था, कितना सुंदर, कितना प्यारा, मन को कितना शांति देने वाला और कितना शुद्ध वातावरण वहां पर था। तो ये जो याद है, जो आज के 5 साल पहले मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, अनुभव की है, अब ये याद या ये सुंदर चीज जो है, ये आजीवन मेरे आनंद का कारण बनेगी। यानी जब तक मैं हूं तब तक वह एक याद, वह एक सुंदर दृश्य जो है मुझे हमेशा ही आनंदित करता रहेगा, मुझे हमेशा ही प्रसन्न रखेगा, मुझे हमेशा ही खुश रखेगा। तो हमारे जीवन में अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी सुंदर चीज होती है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है हमें हमेशा खुश या प्रसन्न रखने के लिए। इसी के बारे में आज की हमारी पोएट्री होने वाली है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया के साथ हमारी पोएट्री को, कि कहानी का मूल विचार क्या है, मूलतः कहानी किस बिंदु पर बात करती है। सेंट्रल आइडिया पोएट्री का ये कहता है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि एक कोई भी सुंदर चीज हमेशा आनंद देने वाली होती है। जॉय फॉर एवर मतलब हमेशा आनंदित करती है। कोई भी एक सुंदर चीज कुछ क्षणों के लिए या उस समय के लिए तो आनंदित करेगी करेगी। जैसे भाई कोई छोटा सा बच्चा है मेरे सामने अभी खेल रहा है, तो अभी तो मुझे आनंदित करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो याद रह गई है मेरे साथ कि मैंने उसे खेलते हुए देखा, वह कितना खुश था, कितनी बदमाशी कर रहा था, अब मैं अपने जीवन में जब कभी भी इस मेमोरी को फिर से याद करूंगा, रिकॉल करूंगा, तब मुझे वापस ऐसी ही खुशी महसूस होगी जैसी कि अभी उसे खेलते हुए देखकर हो रही है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी, कवि जो है हमें सुंदरता के बारे में बताता है। ही सेज दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर। वह कहता है कि सुंदरता जो है उसे ना केवल देखा जा सकता है बल्कि सुना भी जा सकता है नेचर में। सुबह सुबह कभी अगर आपका सौभाग्य हो सुबह सुबह कभी 5, 5:30 बजे उठ करके आप निकल जाइए, और जैसे ही सूर्योदय का समय होने लगेगा उस समय आपको चिड़िया के चहचहाने की आवाज आएगी। रात के समय जैसे मैं देखता हूं कि कई बार जैसे मैं रात को सो नहीं पाता या सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में 3:30 से 4:30 के आसपास का मैंने एक टाइम नोटिस कर रखा है। मेरे घर के आसपास मोर हैं और वो उसी समय पर आवाज करते हैं। मात्र एक 10 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो 10 से 15 मिनट के लिए ही वो आवाज आती है, उसके बाद भी नहीं आएगी, उसके पहले भी नहीं आएगी, उसके बाद मोर शायद कहीं और चले जाते होंगे। तो सुंदरता यानी कि ब्यूटी जो है, जो हमारी प्रकृति, हमारे नेचर में है, उसे ना केवल देखा जा सकता है बल्कि सुना भी जा सकता है। सुबह का सूर्योदय देख रहे हो तो आप सुंदरता को देख रहे हो, उस समय चिड़िया की, पक्षी की चहचहाहट अगर आप सुन रहे हो तो आप सुंदरता को सुन रहे हो। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, और ये सुंदरता हमेशा रहने वाली है, सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। द सनलाइट, सूर्योदय होना, द बर्ड्स, पक्षी, द ग्रोइंग कॉर्न, उगता हुआ मक्का, जो लहलहाती हुई फसल को आप सुबह सुबह देखते हो वो, एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। और लोगों को डांस करते हुए, नाचते हुए देखना, आप कभी भी देखना कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, सूर्य इंसान हैं, और आपके सामने लोग अगर नाच रहे हैं ना, तो आप उनको देख, भले आप उनके साथ नाचे नहीं, आप उनके साथ डांस नहीं करें, लेकिन उन्हें देखकर आपको प्रसन्नता बहुत होगी। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सामने सुंदर से सुंदर चीज हो, मुंह फुला के बैठे रहेंगे फूफा जी की तरह। पता नहीं क्यों लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और ये भाई साहब कुर्सी पे बैठे।
सामने सूर्योदय का दृश्य है, पक्षी चहचहा रहे हैं, एक छोटी सी झील है, उस झील के किनारे आप बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है उस झील में से सूर्योदय हो रहा है, अपने आप ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वहां भी कुछ लोग ऐसे बैठ रहे थे, हाँ क्या है, पानी तो है, हाँ सूरज ही तो है, हाँ उगी तो रहा है। तो ऐसा इंसान नहीं बनना, हमें ऐसा इंसान बनना है कि कोई भी छोटी से छोटी प्यारी चीज अगर हमें दिखाई दे, सुंदर चीज अगर हमें दिखाई दे, तो उससे हमें आनंदित होना चाहिए। इट कैन बी सीन इन द नाइट, और इसे दिन में ही नहीं रात में भी देखा जा सकता है। इन द सिंगलिंग विंड, यानी कि जो बहती हुई हवा है उसमें, एंड द फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, या फिर बरसात की बूंदें जो गिरती है उसमें, एंड चैंटिंग ऑफ सिंगर, या फिर सिंगर के जो चैंटिंग करने की, किसी चीज को बार बार दोहराने की जो आवाज होती है वो। इन मैन, मनुष्यों में, ब्यूटी कैन बी सीन इन हिज गुड डीड्स, यानी मनुष्यों में लोगों के जो अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे क्या हैं, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे कार्यों में भी सुंदरता देखी जा सकती है। एंड हैप्पी थॉट्स, और खुशनुमा या प्रसन्न रखने वाले जो विचार हैं उनमें भी सुंदरता देखी जा सकती है। इफ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, अगर हम अंदर से सुंदर होते हैं, एवरीथिंग आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस, तो बाहर जो कुछ भी है दुनिया में वो सभी कुछ हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर हमारे अंदर सुंदरता है, जैसे मैंने कहा ना अभी कि कुछ लोग होते हैं उनको घुमाने ले जाओ तो ऐसा लगता है कि यार ये प्रताड़ित करेगा पूरे रास्ते, इसको बोलेंगे देख देख यार भाई देख नीचे कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है, तो सोने दे यार मेरे को, नींद आ रही है मेरे को। तो ऐसे लोग जिनके भीतर सुंदरता होती है वे बाहर भी सुंदरता को देखते हैं। एक नव अंकुरित वृक्ष में भी सुंदरता है, तो एक 100 साल पुराने वृक्ष में भी सुंदरता है, तो एक अपनी आयु पूरा कर चुका वृक्ष जो जीर्ण शीर्ण सा होकर पड़ा है उसमें भी सुंदरता है। सुंदरता का महत्व तब तक ही रहेगा जब तक बदसूरती या असुंदरता जो है, अगलीनेस जब तक रहेगी तब तक सुंदरता का महत्व होगा। अंधकार है इसलिए उजाले का महत्व है, अगर अंधकार नहीं होता तो उजाले का महत्व भी नहीं होता। आप सोचो अगर 24 घंटे सूरज रहे और 24 घंटे अगर उजाला रहे हमारी दुनिया में, तो क्या हमें उस उजाले का कोई महत्व रह जाएगा क्या? कभी नहीं रहेगा। तो जब तक नकारात्मक चीजें नहीं है तब तक सकारात्मक चीजों को वो महत्व, वो सिग्निफिकेंस नहीं मिलता है इस दुनिया में जो कि मिला हुआ है। ठीक है, तो क्रोचे जो है एक लेखक है, वो कहते हैं हैंडसम दैट हैंडसम डज, तो जो हैंडसम होता है वो हैंडसम ही करता है, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छाई ही करेगा, जो खुशनुमा व्यक्ति होगा वो खुशनुमा बातें ही करेगा, जो मनुष्य होगा वो मनुष्यत ही फैलाएगा। तो इसलिए जो हैंडसम होता है वो हैंडसम कार्य या हैंडसम चीजें ही करता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है जिससे हमें समझ में आ गया है कि पोइट्री में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे सुंदरता और सुंदरता के हमेशा बने रहने वाले प्रभाव के बारे में। तो इससे पहले कि हम अपनी कविता शुरू करें, ये 2 प्रश्न है। कविता खत्म होने के बाद, यानी कि ये लेक्चर खत्म होने के बाद, सीधे तौर पर कह रहा हूं, ये आपका होमवर्क है भैया। ठीक है, ये 2 प्रश्न हैं, हम पूरी कविता पढ़ेंगे केवल इन 2 प्रश्नों को समझने के लिए। और अगर आपको 2 प्रश्न समझ में आ गए, हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में लिखिए, इंग्लिश भाषा में लिख सकेंगे तो बहुत बहुत आपका आभार होगा मेरे ऊपर। आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आप जिसमें लिखना चाहें लिखिए। इंग्लिश में लिखेंगे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, हिंदी में भी अच्छा लगेगा पर उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन लिखना, अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखना ज़रूर। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बस होमवर्क के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता देना। प्लीज कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना, कहीं से उठाना मत आंसर। जो समझ में आया, जो महसूस हुआ, जो मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ एट द टाइम ऑफ टीचिंग, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, आप जो फील कर रहे हैं बस अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, वह कौन सा आनंद है जो एक सुंदर चीज हमें देती है। यानी कि आप अपने जीवन में कोई भी चीज जो आपको आनंदित करती है, ठीक है, जैसे पिताजी हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन जब मेरे पिताजी बैठ करके हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, मुझे, मेरे भाई को, मम्मी को और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उन्हें प्यार मोहब्बत में तंज कसते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मेरा प्लेजर है, वो मेरा आनंद है। और आपको ये बताना है कि कौन सा आनंद है
जो कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमें देता है। कौन सा आनंद जो है हमें सुंदर चीजों को देता है, या सुंदर चीजें हमें कौन सा आनंद देती है, ठीक है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर चीजों को बचाया, मतलब सुंदर चीजें क्या ऐसी होती है कि बचाए जाने योग्य हैं। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज का योग्य होना। ट्रेजरिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को संरक्षित करें, उसकी सुरक्षा करें, उसे बचाए रखें। तो क्या सच में सुंदर चीजें इस योग्य हैं कि उन्हें बचाया जाए, ठीक है, संरक्षित किया जाए भी बोल सकते हैं आप, बचाया जाए भी कह सकते हैं। इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे देना है, और इसमें एक प्रश्न और जोड़ रहा हूं, वाई और वाई नॉट। अगर आपको लगता है कि बचाया जाना है तो आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई उन्हें बचाने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना। याद मत रखना कहीं पोइट्री के अंदर खोजा और बाद में बोले सर हम तो लिखना ही भूल गए थे। याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु, एक सुंदर चीज जो है वह हमेशा हमेशा सदा सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये जो सुंदरता है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगी नथिंगनेस में। नथिंगनेस को हम हिंदी में कहते थे नगण्यता। नगण्यता को हम थोड़ा सा और सरल भाषा में समझें तो सुंदर चीजें कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं होती सुंदरता, क्या है वो ठीक है सुंदर थी अब तो वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी भी। सुंदर वस्तुएं हमेशा सुंदर रहती हैं, वो कभी भी शून्यता को, नगण्यता को प्राप्त नहीं होती हैं। बट वील कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये चीजें, ये सुंदर चीजें जो हैं हमारे लिए एक बोवर यानी कि एक कुंज बनाकर रखती हैं, क्वाइट फॉर अस, बिल्कुल शांत हमारे लिए उसे बनाए रखती है। कुंज किसे कहा जाता है, जो लोग यूपी से होंगे वो कुंज बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, है ना। पेड़ों का बना हुआ एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जो है वो कुंज होती है, ठीक है। वहां बैठ करके इंसान आनंदित ही महसूस करता है गर्मियों में। सर्दियों के टाइम में रात में मत बैठ जाना वरना बिल्कुल भी आनंदित महसूस नहीं करोगे, ठीक है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, आहा क्या बात है। मैंने तो एक पुराने वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि एक नींद जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे सपने आ रहे हो, ऐसी प्यारी सी नींद, बहुत कई बार कई महीनों में सालों में ऐसी नींद आती है कि ऐसे सपने देखते हैं हम लोग जो हम जीवन में, वास्तविकता में जीवन में चाहते हैं कि यार काश लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, और उसी का सपना, और रात ऐसा लगता है ओ भैया बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने तो एक बार पहले चैप्टर में ही बताया था पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें परियों के सपने आ रहे हैं, राजकुमारियों के सपने आ रहे हैं, सुंदर चीज़ों के सपने आ रहे हैं। मेरे तो सपने ही अजीबोगरीब है भाई। कभी शेर मेरे पीछे भाग रहा है, मैं एक जगह फंस गया हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कभी मैं पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ और 2 घंटे तक गिरे ही जा रहा हूँ, ज़मीन तक भी नहीं पहुँच पा रहा। तो सुंदर सपने किसे अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी नींद जो बहुत ही सुंदर और प्यारे सपनों से भरी हुई हो, एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बिल्कुल शांति से, जैसे ध्यानावस्था के समय में हम सांस लेते हैं, बिल्कुल शांत हमारी सांस चल रही हो। धीरे धीरे हम इनहेल कर रहे हैं और धीरे धीरे ही हम एक्सेल कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे हम सांस छोड़ रहे हैं। तो ये जो शांति है, ये जो सुकून है, ये जो सुंदरता है इस क्षण की, बस वही है जो हमेशा बनी रहेगी। बाकी चीजें नश्वर हो सकती हैं लेकिन ये नहीं है। देयरफॉर इसीलिए ऑन एवरी मॉरो, हर आने वाले कल पे, हर आने वाले क्षण में, समय में, वी आर ब्रेथिंग, हम माला की तरह गूंथ रहे हैं। अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों से बंधा हुआ पट्टी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, माला, यानी कि उस सुंदर चीज के और हमारे बीच में एक माला बुनी जा रही है, टू बाइंड अस टू द अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भैया हमें किससे जुड़ना है सुंदरता के लिए। अब सुंदरता की इतनी सारी बातें हो चुकी है कि सबके मन में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, सर बताओ ना कोई सुंदर चीज जो हम देखें। तो प्रकृति,
खास करके पृथ्वी पर जो भी प्रकृति है, जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये सारी की सारी सुंदर चीजें, बड़े बड़े पहाड़, सफेद बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े आप क्या कह सकते हैं, समुद्र है, जहां तक नजर जाए वहां तक आप देखो, लहलहाते हुए खेत, उगता हुआ सूरज, शाम को शरद पूर्णिमा का दिखता हुआ चंद्रमा, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें की प्रकृति है। और इन प्राकृतिक चीजों में ही सुंदरता हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। In spite of despondence of the inhuman breath, यानी कि अमानवीय कमी होने के कारण जो निराशा है, उस निराशा के होने के बावजूद भी, यानी कि हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य में बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी खामियां होती हैं, और उन कमियों और खामियां की वजह से हम लोग निराशा में घिरे रहते हैं। तो लोगों में ना दो तरह की आदत होती है। वो दो तरह की आदत कौन सी है? पहली आदत, आप लोग चलो मुझे कमेंट करके बताना, ओके, कमेंट करना, मैं कमेंट पढ़ूंगा, लाइव चैट नहीं पढ़ूंगा। मुझे दो बातों में से एक बात बताओ, ये मैंने ग्लास बनाया है, ये ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है? जो व्यक्ति इसका सही जवाब दे देगा वो इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, बस इतनी सी बात बता दो। तो जो कहेगा कि सर आधा खाली है, इसका मतलब वह उस व्यक्ति का दृष्टिकोण या नजरिया जीवन में हमेशा कमियों के प्रति रहता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढिमका नहीं है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये समस्या है, मेरे में ये बुराई है। वो हमेशा इन्हीं चीजों को देखेगा और अपने आप को क्लेशित करता रहेगा, अपने आप को परेशान करता रहेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति, उसके दिमाग में क्या है, जो कहता है ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो वो देखेगा कि यार प्रसन्न होना है, खुश होना है, तो किसी भी चीज को देखकर हो लो। अब बोले कि मैं तो अगर जम्मू कश्मीर जाऊंगा घूमने तभी खुश होऊंगा। अरे भाई, सुबह टाइम पे उठ करके अगर आप खेतों की तरफ जाकर के भी अगर उगते हुए सूरज को अगर आप देख लोगे तो भी आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज पिछली लाइन में कही गई है, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, यानी कि उच्च, नेक, बहुत ही अच्छी या महान जो नेचर्स हैं, जो तत्व हैं, रूप है, गुण है, ऑफ द ग्लूमी डेज, उन उदासी भरे या उन परेशानी से भरे दिनों में। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में उदासी चल रही है, परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, या इस तरह का जीवन जो लोग जी रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जो उनके पास उपलब्ध प्राकृतिक चीजें हैं उनसे वो अपने आप को आनंदित करें, उनसे वो अपने आप को प्रसन्न करें। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड, और वो सारी चीजें जो अनहेल्दी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, या ओवर डार्कन्ड जो अशुभ तरीकों से हमें मिलती है, ओवर डार्कन्ड वेज से हमें मिलती है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमारे खोजने के लिए बनाई गई है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी, यानी कि बुराई, समस्या, निराशा, उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें तो जीवन में है ही है। भाई, आप लोगों की आयु कम है, आपके जीवन में भी है। आपसे 5 साल छोटों को देख लो, उनके जीवन में भी है। आपसे 5 साल, 15 साल, 20 साल बड़ों को देख लो, उनके जीवन में भी है। तो ये नकारात्मक चीजें जो है, या नकारात्मक गुण या प्रवृत्ति वाली चीजें जो है, वो तो हमारे जीवन में है ही है। उनके होने के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ सुंदर चीजें जो हैं, कुछ सुंदर आकृतियां जो हैं, वो हमारे ऊपर ये जो निराशा का या भय का या डिप्रेशन का जो पाल गिरा हुआ है, जो एक पर्दा गिरा हुआ है, उसे हटा देता है। आदमी कितना ही दुखी हो, कितना ही परेशान हो, जैसे मैं एक सुंदर चीज के बारे में आपको बताता हूं। आपका मित्र, आप कितनी निराशा में, कितनी समस्या में, कितनी परेशानी में जाकर के उसके पास बैठ जाओ, अगर वो थोड़ा भी समझदार इंसान होगा ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप वहां पर सड़ू बनकर बैठे रह सकते हो। 10 मिनट से ज्यादा आपका अगर सच्चा मित्र होगा और थोड़ा समझदार इंसान होगा, 10 मिनट के बाद आप सड़ू बन के बैठ ही नहीं सकते। आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा, आपको हंसना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा। भाई, मैं तो जब अभी बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में तो मेरे मित्र जो है उनके ख्याल आ रहे हैं। उनके पास कभी समस्या लेके मत जाओ। ये मतलब 17-18 साल की दोस्ती का एक, वो आप कह सकते हो कि एक परिणाम है, एक आप इसका रिजल्ट निकालो। अगर मैं उनकी दोस्ती का,
ये नहीं, उनके पास कभी सड़ू मुंह लेके जाओ ही मत। अपनी परेशानी है तो उनसे मिलने जा रहे हो ना, तो जहां हो वहीं की परेशानी वहीं छोड़ के जाओ। उनके पास जाओगे, उनकी बातें ही अजीब होती है, बड़ी अजीब होती है। वो परेशानी का ऐसा ऐसा समाधान बताते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये है, कहाँ से सोचते हो भाई? कभी सीरियस हो जाओ लाइफ में, कभी सिंसियर हो जाओ, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो ना। काहे का सोचना समझना कुछ नहीं। और उनको ज्यादा प्रेशर करोगे ना, नहीं भाई सच में दिक्कत है, छोड़ मेरे, परेशान कर रहा है फालतू, आधा घंटा हो गया, दुखी करा पड़ा है, वो ऐसे और करने लगते हैं फिर। ठीक है, तो भैया ये सारी की सारी जो सुंदर चीजें हैं, ये आकर के जो पाल आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा गिरा हुआ है, उसे हटा देते हैं फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। जो हमारे जो पर्दा कहाँ गिरा हुआ है? हमारी अंतरात्मा पे गिरा हुआ है। उस अंतरात्मा से, हमारे मन से, हमारे हृदय से, है ना, उस पर्दे को हटा देती है। सच द सन, जैसा कि सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड ट्रीज हैं, एंड यंग और जवान ट्री हैं, स्प्राउटिंग पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे जो पौधे पैदा हो रहे हैं। अ शेडी ब्लूम बून, जो एक शेडी मतलब बहुत ज्यादा निराश, आप उदास हो, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गर्मी में तप रहे हो, तो वहां से आपको सुकून या सुंदरता कहां दिखेगी? छाया के नीचे। तो छायादार, यानी कि जहां पर छायादार हो, और छाया के रूप में क्या है? पूरे के पूरे वरदान ने, इस प्रकृति के जो सुंदर तोहफे हैं, उन्होंने वरदान की तरह आपको चारों ओर से ढक रखा है। फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ के लिए, एंड सच एज डेफोडिल्स, और वैसे ही नरगिस के फूल, ये नरगिस के फूल होते हैं। तो सुंदरता तो सभी चीजों में है, पुराने पेड़ों में, युवा पेड़ों में, उगते हुए जो पौधे हैं उनमें, शीप में, डेफोडिल्स में। आप जिस चीज को सुंदरता के नजरिए से देखोगे, वो सारी चीजें आपको सुंदर लगने लगेंगी। विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरित संसार में, हरियाली से भरे हुए संसार में, दे लिव इन, जिसमें वे रहते हैं, निवास करते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और साफ सुथरे पानी से भरी हुई, बहती हुई छोटी छोटी नदियों की धाराएं। तो बिल्कुल पतली धाराएं हैं, बहुत कम, हाथ डेढ़ हाथ का पानी है उनमें, ज़्यादा बहुत गहरी नहीं है, स्वच्छ पानी है। और बस वहाँ पर जाकर के आप जो भी आपने पहन रखा है लोअर वगैरह, उसका थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए उसको, और उसमें पैर डाल करके बैठ जाइए, सुकून। ठीक है, तो छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं वे भी, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, जो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कोवर्ट यानी कि झाड़ियों में जो आश्रय देते हैं, वे उनके लिए गर्म मौसम में क्या करती हैं? कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं, यानी कि ठंडक भरा स्थान बनाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियों की धाराएं हैं, जलधाराएं हैं, ये ना केवल खुद को शांत रखती हैं, ठंडा रखती हैं, बल्कि जो इनके पास जाता है उन्हें भी ठंडा रखती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के मध्य जो जंगली फूल हमें दिखाई देते हैं, वे भी रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, जो फेयर मस्क रोज हैं उनसे भरे हुए हैं, ब्लूम्स, वे वहां पर खिलते हैं। बहुत सारे पेड़ जो हैं या बहुत सारे पौधे जो हैं ऐसे होते हैं कि भाई उनका व्यापारिक या आर्थिक कोई लाभ नहीं, फिर भी लोग उगा रहे हैं। क्यों उगा रहे हैं भाई? ताकि वहां बैठ सकें सुकून से, थोड़ी देर आनंद से वहां पर समय व्यतीत कर सके और अपने आप को प्रसन्न कर सकें। एंड सच टू इज ग्रेजुअर ऑफ द डूम्स, यानी कि मकबरे का जो गुंबद है उस पे उतना ही बड़ा गुंबद होता है, उतना ही बड़ा महान वैभव को दर्शाता है कि भाई कितने शानो शौकत वाले लोग थे जिनके मरने पर इतना बड़ा गुंबद और मकबरा बनाया गया। आप उस सुंदर मकबरे को भी देखोगे, हालांकि मकबरे के अंदर कौन होता है? कोई व्यक्ति जिसने जो अपना समय पूरा कर चुका है इस पृथ्वी पर, वो दफनाया हुआ होता है, तो वो भी दिखने में सुंदर ही लगता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ, हम लोगों ने कई बार कल्पना की है, ऐसा मुझे नहीं लगता, 12वीं तक आ गए हो ना, ऐसा कोई नहीं है जिसने आज तक अपने स्वयं के मरने की कल्पना नहीं की हो, और कम से कम 10 बार ना की हो। 1-2 बार 3 बार करी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अजीब लगा, बड़ा अलग सा अनुभव था, फिर और करी, तो वो अनुभव थोड़ा सा अब उतना आनंद नहीं दे रहा जितना पहले देता था, अब उतना आनंदित नहीं कर रहा,
या अब उस तरह की विचारधारा या सोच नहीं दे रहा, उस तरह की कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचा रहा। फिर 2-3 बार और सोचा और अब ठीक है, बोले मरना होगा मर जाएंगे यार, क्या है इतना क्या लोड लेना। तो हम लोगों ने सर्वशक्तिशाली मृत्यु के बारे में सभी ने कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, वह सारी की सारी प्यारी कहानियां जो हमने हर्ड या तो सुनी है या रेड पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक अनंत फंवारा जिसमें इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृतत्व का पेय पदार्थ है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो आकर के हमारे ऊपर गिर रहा है हेवन यानी कि स्वर्ग के किनारे से। यानी कि आपको अगर आनंदित रहना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों पर, पृथ्वी के वासियों पर लगातार स्वर्ग के किनारे से अमृतत्व जल की धारा, या आप जिसे कह सकते हो अमृत जो है, वो हमारे ऊपर लगातार गिर रहा है। हमें बस उससे आनंदित होना है। बहुत सारे लोग ये जो इमॉर्टल ड्रिंक गिर रही है ना, उससे बचने के लिए कि यार ये कहीं मुझे खुश ना कर दे, छाता खोल के खड़े रहते हैं उसके नीचे भी। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों की कई बार समस्याएं सुनता हूं, और समस्याएं सुनने के बाद जब मैं उन्हें समाधान बताने का प्रयास करता हूं तो वे समाधान नहीं सुनना चाहते, वे समाधान पे काम भी नहीं करना चाहते। वे बस चाहते हैं कि कोई इंसान हमारी समस्या सुन ले, बस सुन ले। और उनके लिए जब वो समस्याएं सुनाना शुरू करते हैं, उनकी समस्याएं अनंत हैं, अनंत हैं। वो कहते कहते नहीं थकेंगे, आप सुनते सुनते थक जाओगे। तभी आपको ये बात समझ में आती है कि भैया इस इंसान ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ऐसा ढाल लिया है कि मुझे दुखी ही रहना है, मुझे दुखी ही रहना है। मेरे आसपास जितनी चीजें हैं जो मुझे दुखी कर सकती है, मैं केवल उन्हीं पे ध्यान दूंगा। ऐसी कोई भी चीज जो मुझे खुश कर सकती है, हंसा सकती है, प्रसन्न कर सकती है, मैं उस पर ध्यान नहीं देने वाला, मैं उसे देखने भी नहीं वाला, ना मैं उसके संपर्क में आने वाला। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो प्लीज अपने इस नेचर को बदलिए। आपके आसपास आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और अपनी प्रसन्नता के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं। देखो कमाल की बात तो ये, वरना तो हमारा दिमाग में यही चलता है कि कोई आएगा मेरे लिए कुछ करेगा और मुझे खुश कर देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी प्रसन्नता और आपका दुख आपके स्वयं के हाथ में है। समस्याओं में भी अगर आप मुस्कुराने लग गए और आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो खुश रहना है, तो ठीक है आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा सोचते हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे हमें यहाँ पर मिल रहा है, समरी मिल रही है इस पूरी पोएट्री की। इस कविता के अंदर हमें क्या बताया गया तो उसे हम समराइज करेंगे, सारांश में समझेंगे। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल्ड एंडीमियन। तो थिंक ऑफ ब्यूटी जो है एक बड़ी कविता का छोटा सा अंश है। और ये कौन सी कविता से ली गई है तो बेसिकली जो मूल कविता है उसका नाम है एंडीमियन नाम है। अ पोएटिक रोमांटिक रिटन, एक बहुत ही रोमांटिक जो रोमांस है या पोएटिक रोमांस जो है उसमें लिखी गई है, रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के द्वारा इसे लिखा गया है। जॉन कीट्स को आप कभी भी पढ़िए, वो सबसे पहली बात तो हमेशा आपको आनंदित करेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में भेज देगा। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी, अगर आप जॉन कीट्स की सारी कविताएं पढ़ लेते हैं तो उन सारी कविताओं में आपको 10 बार उन समस्याओं का समाधान वो बता देगा। ये उसके लेखन की कला है, अच्छा लिखता है। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। कवि हमें यह बताते हैं कि एक सुंदर चीज जो है वह सोर्स है। सोर्स होने का मतलब क्या है, वह माध्यम है। किस चीज का माध्यम है तो अनंत आनंद का, एंडलेस जॉय का। इट हैज एटर्नल ब्यूटी, इसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एटर्नल है। एटर्नल होने का मतलब क्या है कि वह सनातन है, सदैव रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे, सुंदरता ऐसी जो कभी भी फीकी या धुंधली नहीं पड़ती। अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी शेल्टर, यानी कि एक छायादार आश्रय की तरह है एक सुंदर चीज। दैट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो हमें एक अच्छी नींद देती है, जो बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपनों से भरी हो। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड रिलैक्सेशन, और राहत देती है। ठीक है, रिलैक्स आप महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। आर अटैचमेंट्स टू अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लावरी ब्रेथ, हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, हमारा जो जुड़ाव है
अर्थली थिंग्स से, यानी कि जो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनसे जो भी हम जुड़ाव महसूस करते हैं, आर लाइक अ फ्लावरी रेथ, वो सारे के सारे कैसे हैं, जैसे फूलों की माला से हम उनसे जुड़े हुए हों। दे आर ट्रैप्स, वे एक तरह के फंसाने वाले फंदे हैं, दैट बाइंड अस, जो हमें जोड़ते हैं, टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि हिंदी में आप इसके लिए प्रॉपर वर्ड आता है भौतिक संसार या भौतिकवादी संसार से, यानी कि जहां पर वस्तुओं का बहुत ज्यादा महत्व हो, ठीक है। एंड कीप अस अवे फ्रॉम एटर्नल हैप्पीनेस, और अनंत जो प्रसन्नता है, अनंत जो खुशी है, उससे हमें दूर रखते हैं। तो यहां पर ये दे किसके लिए कहा गया है, तो ये दे कहा गया है हमारे जो भी दुख हैं, पीड़ाएं हैं, ग्लूम हैं, जो हम वस्तुओं से जो हम आनंद चाहते हैं, मुझे आईफोन मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊं, मेरे पास बाइक में अगर बुलेट आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, R15 आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, कार में मेरे पास अगर BMW आ जाए तो मैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। भौतिकवादी संसार में जो लोग इनके पीछे भागते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो मटेरियलिस्टिक चीज जो है वो हमें क्या करती है, वो हमें हमेशा दूर बनाए रखती है एक अनंत आनंद से, और हमें हमेशा दुखी या परेशान रखती है। द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, पृथ्वी जो है घृणा से भरी हुई है, ग्रीड लालच से, एंड नेगेटिविटी और नकारात्मकता से। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द ग्लूम एंड सैडनेस, ये अंधकार और ये जो निराशा है, ये जो दुख है, कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी, वह इसी नेगेटिविटी यानी इसी नकारात्मकता की वजह से हमें देखने को मिलती है। अगर ये नेगेटिविटी नहीं होगी तो हमें ग्लूम या सैडनेस, यानी हमें लगता है ना कि चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, दुख ही दुख है, ऐसा महसूस नहीं होगा। दिस नेगेटिविटी फेड्स अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये नेगेटिविटी जो है ये धुंधली पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है पॉजिटिव वाइब से, यानी कि जब हम सकारात्मक या अच्छी, हमको प्रसन्न करने वाली स्थिति में हम होते हैं, तो वहां पर जो वाइब्स उत्पन्न होती है, जैसे ही हमारी अनुभूति होती है किन चीजों से, सुंदर चीजों से, दैट सराउंड अस, जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। द पोएट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। कवि यहां पर कुछ चीजों को लिस्ट आउट करते हैं कि कौन सी सुंदर चीजें हैं जिन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एज द सेइंग गोज, जैसा कि कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। इस दुनिया में हर चीज सुंदर है, ठीक है, असुंदर बदसूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ही सेज दैट, वह कहता है कि द न्यूमरस यानी कि अनेकों, क्रिएशंस ऑफ गॉड लाइक द सन, यानी कि ईश्वर के द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई है, जिसमें कि सूर्य हो गया, विच गिव्स अस एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। द मून्स ब्यूटी, जो चंद्रमा की सुंदरता हमें दिखाई देती है वो। द ट्रीज, पेड़, विच गिव्स अस शेड एंड नेचुरल ब्यूटीज, जो हमें छाया देते हैं और प्राकृतिक सुंदरता देते हैं। अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं पेड़। द वेरियस एनिमल्स लाइक शीप, अनेकों प्रकार के जानवर जैसे कि शीप हो गया, दैट सराउंड अस, जो हमें चारों तरफ से घेर रखे हैं। मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, वो हमारे पूरे के पूरे संसार को क्या करते हैं, हमारे पूरे के पूरे जीवन को क्या करते हैं, जीवंत बनाते हैं, मृत प्राय नहीं होने देते। द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डेफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली, प्यारे प्यारे जो फूल हैं जैसे कि डेफोडिल्स के हो गए, नरगिस के फूल हो गए, वो पूरे के पूरे संसार को हरा बनाते हैं और लाइवली यानी कि वापस वही जीवंत बनाते हैं, यानी मृत नहीं लगने देते। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेश अस, प्यारी और बिल्कुल धीरे धीरे जो बहता हुआ पानी है वो क्या करता है, वह पानी हमें ठंडक देता है और हमें रिफ्रेश यानी तरोताजा करता है। इन द हॉट समर सीजन, गर्म जो गर्मियों का समय होता है उसमें। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रिटी मस्क रोज फ्लावर्स आर अ ब्यूटीफुल साइट टू द आईज, और वह जंगल जिसमें कि बहुत जो जंगल प्यारे प्यारे मस्क रोजेस से भरा हुआ है, फ्लावर्स से भरा हुआ है, और वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे फूल फ्लावर्स और वो सारे के सारे
पेड़ पौधे, वो सभी हमारी आंखों के लिए एक सुंदर दृश्य बनाते हैं। ऑल दीज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी की सारी चीजें सुंदरता से बनी हुई वस्तुएं हैं। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर, साथ ही साथ बहादुर सैनिकों की जो कहानियां हैं, who laid their lives to protect their people are beautiful, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, वे कहानियां भी बहुत सुंदर हैं एंड इंस्पायरिंग, और बहुत ही प्रेरणादायक हैं, प्रेरणास्पद हैं, दोनों में से कोई भी शब्द आप कह सकते हो। These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God, और ये सारी सुंदर चीजें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि इमॉर्टलिटी का, यानी कि अमृतत्व का फंवारा हो, जो आशीर्वाद के रूप में भगवान ने हमें दिया है। दे इंस्पायर अस टू लिव ऑन, वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवित रहें, ना केवल वैसे ही है मैं जिंदा हूं लेकिन कहां जिंदगी है वो वाला जीना नहीं, वास्तविकता में जीवित रहना है, और मतलब मुर्दों के जैसा जीवन नहीं जीना है, बिल्कुल मृत प्राय, कि भाई जी रहे हैं बस ठीक है, जब तक सांसें आ रही है जी रहे हैं, जब तक मर नहीं जाता तब तक जिंदा हूं, तो वो वाली स्थिति नहीं, जीवंत होकर के एक ऊर्जा के साथ भरे हुए, तो इंस्पायर करता है हमें जीवित रहने के लिए। एंड मेंटेन आर फेथ इन गुडनेस, और मेंटेन कर सके, हम बनाए रख सकें अपना जो विश्वास है, वो किस में बनाए रख सकें, गुडनेस में, यानी कि अच्छाई में अपने विश्वास को हम लोग बनाए रख सकें, उसके लिए भी ये प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इस पोएट्री के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, मैंने पहले के 3 लेक्चर में कई बार बताया, लेकिन काफी टाइम के बाद आ रहा है ना हमारा वापस पोएट्री का लेक्चर, तो भूल गए होंगे बालक हमारे, क्योंकि रिवीजन तो करते नहीं है हम, रिवीजन करने का तो क्या काम है ना। तो हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के अलंकारों के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेरी डिवाइसेस। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इस पोएट्री के अंदर मेटाफर का यूज किया गया है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस, सेम ही बात है, दैट मेक्स एंड इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन, यानी कि एक छुपी हुई तुलना करता है। देखो भाई, खुल के तुलना करूंगा तो तुलना करने के लिए लाइक एज या एज लाइक एज का यूज कर लूंगा, और जैसे ही खुलकर तुलना करने के लिए एज लाइक या एज लाइक एज लगाऊंगा, वैसे ही मेरा मेटाफर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो बिना इन शब्दों का इस्तेमाल करे की तरह, इस शब्द का इस्तेमाल किए बिना ही तुलना कर देता है, और बिल्कुल हिडन तुलना करता है, बिल्कुल छुपा करके तुलना करता है बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड, 2 चीजों की तुलना करता है जो एक दूसरे से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखती, बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन दोनों में कुछ ऐसी चारित्रिक विशेषताएं होती है जो एक समान होती है। जैसे इंसान का मन और पत्थर, इन दोनों में कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, कुछ हो जाए पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इंसान का कई बार मन हो जाता है, कई बार इंसान का हृदय ऐसा हो जाता है, कहते हैं वो जड़वत हो गया इसका हृदय, अब इसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मन पत्थर हो गया, इसका दिल पत्थर हो गया। तो पत्थर में और हृदय में वैसे देखा जाए तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन तुलना कर दी, कवि ने अपने हिसाब से तुलना यहां पर कर दी। ठीक है, मेटाफर्स आर यूज्ड टू ड्रामेटाइज थॉट्स, टू एम्फसाइज एंड एलिवेट द एक्सप्रेशन टू अ हायर इंटेंसिटी। मेटाफर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम नाटकीय विचारों को दिखाते हैं और नाटकीय विचारों पर हम जोर देते हैं और एलिवेट करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा करके हम किसी एक्सप्रेशन को बताते हैं, यानी कि जो भाव प्रकट किया जा रहा है उसे बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाए। हायर इंटेंसिटी, थोड़ा और ऊंचा करके और थोड़ा उसकी इंटेंसिटी यानी उसके प्रभाव को बढ़ाते हुए, ताकि भाई सुनने वाले को, पढ़ने वाले को वो चीज ऐसी लगे, है ना। इस कविता में मेटाफर कहां कहां यूज किया गया है, तो बोवर, अ काम प्लेजेंट शेड, स्वीट ड्रीम्स, हैप्पी ड्रीम्स, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, पाल, अ क्लोथ कवरिंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट और स्मोक, एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अ शावर दैट ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर इन चीजों में इस तरीके से तुलना की गई है जैसे कि ये एक दूसरे के पर्याय हो, हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी तुलना ऐसे की गई है। ठीक है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या है, एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ
द सेम लेटर एट स्टार्टिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। यानी एक ही लाइन में कोई एक ही लेटर हो, लेटर का मतलब वर्ण हो, ऐसा कोई वर्ण हो जिसका 2 अथवा 2 से अधिक बार 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 उसका प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर हम मान लेते हैं कि एलिट्रेशन हो गया है। What are the uses of alliteration? Alliteration के क्या प्रयोग हैं? It creates a rhyme. Rhyme या आप इसको रिदम भी कह सकते हैं कि एक रिदम बना देती है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो चे 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक रिदम बना देती है। सिमिलर टू द राइमिंग वर्ड्स, जो कि राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक समान होते हैं या उनका प्रारंभिक उच्चारण एक समान होता है, उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर देता है। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेजेस, यानी कि जो भी वाक्यांश है उनका क्या महत्व है उस पर भी जोर देता है। ठीक है, इसलिए एलिट्रेशन यूज किया जाता है। मोस्टली यूज्ड इन टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर यही है जो मैंने बोला था ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना, ये जो क्या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो ये टंग ट्विस्टर कहलाते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें जिनको कहने में हमारी जबान लड़खड़ा जाए, हम ठीक से बोल ना पाए। चलिए, अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल कहां किया गया है? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। तो बैंड और बाइंड, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ, तो डेस्पोडेंस भी आ गया और ड्रेथ भी आ गया। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सम और शेप। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून, तो स्पिरिट्स सच सन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ही लेटर है जिसका एक ही लाइन में 2 अथवा 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है। तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग शेडी बून, तो यहाँ पे स्प्राउटिंग आ गया, यहां पर शेडी आ गया, ये दोनों के दोनों एस से स्टार्ट है। फिर फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स में आ गया। सच फॉर दैट फॉर देमसेल्व्स, तो यहां पर दैट आ गया, फिर यहां पर देमसेल्फ आ गया, यहां पर कूलिंग आ गया, यहां पर कोवल्ट आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पेयर अप करेंगे और ये दोनों भी आपस में पेयर अप यहां पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जहां पर कोई चीज वास्तविकता के धरातल पे हो ही नहीं, लेकिन कल्पना ऐसे की जाए कि भाई वास्तविकता में ऐसा ही है, यानी कि कल्पना के सागर में बहुत गहरा गोता अगर लगाया जाए तो इमेजिनरी वहां पर यूज होती है। इमेजिनरी मीन्स यूजिंग इमेजिनेटिव लैंग्वेज, यानी कि काल्पनिक भाषा का प्रयोग करना टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को दर्शाने के लिए, किसी कार्य को दर्शाने के लिए, किसी विचार को दर्शाने के लिए, सच अ वे दैट इज अपील्स टू आवर फिजिकल सेंस, कुछ इस तरीके से कि हमारी शारीरिक जो संवेदनाएं हैं उसको अपील किया जा सके, उसको वो चीज टच कर सके। अ राइटर हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज और टू सी देयर इन देयर माइंड्स व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। बहुत बढ़िया बात है, राइटर जो है मदद करता है अपने रीडर की कि जो कहा जा रहा है उसे आप कल्पना करो, उसे आप सोच के देखो कि कैसा लगेगा आपको, कितना सुंदर लगेगा, वो चीज है। ठीक है, द इमेजेस शुड अपील टू वन और मोर ऑफ द 5 सेंसेस, यानी कि हमारी जो इमेजेस हैं जो शब्दों में चित्रित की जाती हैं, उन इमेजेस यानी कि जो भी शब्दों में बताया गया है उसमें हमारी 5 में से कोई एक ज्ञानेंद्रिय जो है उस पर पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए, या तो हमारी नजर पर, दृष्टि पर, या हमारे सुनने पर, या हमारे टच करने पर, टेस्ट करने पर, या स्मेल करने पर। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं पहाड़ों के बारे में सोचो, तो अपने आप दृश्य आ गया पहाड़ों का। मैंने तो कहा था पहाड़ दिखाए थोड़ी, लेकिन आपने खुद ने आंखें बंद करके पहाड़ देख ली। मैंने कहा भाई पक्षियों की चहचहाट सुनो, आपके खुद के कान में चह 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 आवाज आ गई होगी। टच, अगर आप किसी को छूकर, जैसे छोटे बच्चे के गालों को छूकर देखो, तो टच के अपने आप छू नहीं रहे हो किसी को, लेकिन आपकी उंगलियों में अपने आप वो सेंसेशन आ जाएगी। टेस्ट यानी कि स्वाद करना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो गर्ल्स देख रही हैं, जस्ट लिसन अ वर्ड, गोलगप्पे, पानी पूरी, कैसा टेस्ट आया मुंह में? आया ना अपने आप, ठीक है। स्मेल यानी कि किसी चीज को आप सूंघो, जैसे कि आप बहुत बड़े बगीचे में गए हो जहां पर हजारों हजार पौधे लगे हुए हैं गुलाब के, है ना, कैसी सुंदर सुगंध होगी वहां पे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इमेजिनरी, इमेजिनरी के क्या कार्य हैं, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। द कॉन्सेप्ट इज मेड इजियर टू अंडरस्टैंड एज द रीडर विजुअलाइज इट, कॉन्सेप्ट जो है उसे आसान बनाया जा सकता है क्योंकि रीडर यानी कि आप और मैं, पढ़ने वाले, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी अपनी कल्पनाओं में ही चीजों को देख सकते हैं। इट मेक्स द कॉन्सेप्ट इजियर टू रिमेंबर, और इससे किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखना आसान हो जाता है।
पोएम में कहाँ यूज हुआ है? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब मैं और आप किसी माला से पृथ्वी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहा गया कि आप कल्पना कीजिए कि आप माला से जुड़े हुए हैं पृथ्वी से, ठीक है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट। अब ये सारी की सारी चीजें हम केवल अपने दिमाग में कल्पना कर रहे हैं। सच द सन द मून, अभी हम जहां बैठे हैं कमरे में, ना हमें सन दिख रहा है ना मून दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सन का नाम बोला दिमाग में अपने आप हाँ सन, मून का नाम बोला हाँ मून, ट्रीज का नाम बोला पुराने पेड़, हाँ पुराने पेड़। तो बोलते के साथ ही हमारे दिमाग में इनकी इमेजेस बन रही हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर इमेजिनरी का यूज भी किया गया है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट देमसेल्फ कूलिंग, ये भी सेम पूरा का पूरा एग्जाम्पल है आपके इमेजिनरी का, जहां पर आप देख रहे हैं कि भैया कैसे आप ठंडी पानी की जो नहर है उसको आप देख रहे हो, कैसे स्वर्ग से हमारे ऊपर जो है वो प्राकृतिक सुंदरता को बरसाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, बाकी का जो भी हमारा होगा इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सब्र, और मात्र 5 स्टेंजाज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, और क्योंकि हमने सेंट्रल आइडिया देखा है, हमने पोइट्री को अच्छे से पढ़ा है, तो हमें एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ लीजिए कि रेफरेंस का मतलब है कि कविता कहाँ से ली गई है, या कविता का जो भाग है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो कहाँ से लिया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इन पंक्तियों को, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा जो है, अपनी बुक खोल लीजिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनको लिया गया है थिंक ऑफ ब्यूटी से नाम की कविता से, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स उसके रचयिता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब इसका संदर्भ क्या है, इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, उसको अगर आप शॉर्ट में बताओगे तो कॉन्टेक्स्ट बनेगा, एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। 2 लाइन में बता दोगे कि भैया इन 6 पंक्तियों में ये बताया है तो कॉन्टेक्स्ट बन गया। 6 पंक्तियों की 18 पंक्तियां कर ली बताने में कि इन 6 पंक्तियों में क्या बताया है, तो वो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो द पोएट डिस्क्राइब्स द प्रोफाउंड एंड जॉयस इफेक्ट दैट अ ब्यूटीफुल थिंग हैज ऑन अस। कवि जो है डिस्क्राइब करता है कि कितना गहरा और कितना आनंद देने वाला प्रभाव एक सुंदर चीज हमारे ऊपर डालती है, इन पंक्तियों में यह बताया गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय। कवि के अनुसार एक सुंदर चीज जो है वो एक अनंत सोर्स, अनंत माध्यम है आनंद का। टू द बिहोल्डर, बिहोल्डर मतलब वह व्यक्ति जो उससे आनंदित हो रहा है। उगते हुए सूरज को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूं तो मैं बिहोल्डर हूं। सूरज मेरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं उग रहा है, उसको तो उगना ही है बेचारे को रोज, लेकिन उसे देख करके अगर मैं आनंदित हो रहा हूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? बिहोल्डर कहलाऊंगा। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, इसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। रेदर इट कीप्स इंक्रीजिंग विद आर ऑब्जर्वेशन, बल्कि ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रहती है हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी एक छोटी सी चीज आपके सामने है, मान लीजिए एक भेड़ आपके सामने खड़ी है, एक आदमी को भेड़ बहुत सुंदर लग रही है, एक को नहीं लग रही, क्योंकि दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, दोनों का नजरिया, उससे वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या उनकी आप कह सकते हैं अपेक्षा है, वो अलग है। तो इसलिए जैसे हम किसी को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से देख करके अपने मन में विचार करते जाते हैं और गहराई से उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इट इज एज प्लीजिंग एंड ब्लिसफुल एज अ फ्रेग्रेंट क्लम्प ऑफ बुशेस, ये उतना ही आनंद देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, जैसे कि कोई झाड़ियों का एक समूह जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही हो। एंड प्रोवाइड्स अस रेस्टफुल स्लीप, और वह हमें उपलब्ध कराता है आनंद से या रेस्ट से, आराम से, राहत से भरी हुई नींद। दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो भी ऐसी नींद जिसमें बहुत सारे मीठे मीठे सपने भरे हुए हों। इट इज हेल्थफुल एंड कामिंग, ये बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होती है ये नींद, और बहुत ही कामिंग होती है। काम करने का मतलब होता है शांत कर देने वाली होती है। तो अगर हम अच्छी नींद निकालते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे हम शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं। सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया गया, वापस सेम आएगा। ये लाइंस जो है आई थिंक ऑफ ब्यूटी से ली गई है, जिसके रचयिता, जिसके लेखक, जिसके कविताकार जो है हमारे, वो हैं जॉन कीट्स भाई साहब। कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द इमेंस पावर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता कितनी शक्तिशाली या ताकतवर होती है, विच कैन मेक अस फॉरगेट आवर सफरिंग, जो हमें ऐसा बना सकती है कि हम अपनी सारी पीड़ाएं, सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द भूल जाए। एक्सप्लेनेशन में क्या मिलता है? द पोएट सेज दैट वी फील सो ब्लेस्ड बाय हैप्पीनेस वी रिसीव फ्रॉम अ ब्यूटी ऑफ थिंग।
कवि यहाँ कहता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वादित महसूस करते हैं इस प्रसन्नता से, इस खुशी से, जिसे कि हम लोग रिसीव करते हैं, जिसे हम प्राप्त करते हैं किसी भी सुंदर वस्तु से। दैट वी विश टू कनेक्ट विद द अर्थ, कि हम पृथ्वी से और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। विच दैट गिफ्ट्स अस दिस ब्यूटी, वह पृथ्वी जो हमें ये सारे के सारी सुंदरता या सुंदरता से भरे हुए तोहफे गिफ्ट के रूप में देती है। बाय वीविंग अ wreath ऑफ फ्लावर्स, और कैसे जुड़ते हैं हम इसके साथ? इसके साथ एक फूलों की माला से हम जुड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये फूलों की माला क्या है? ये प्रतिनिधित्व करती है बहुत ही हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता वाली वस्तुएं हैं उनका, एवरीडे। और इनसे हम कितने बार जुड़ते हैं? तो इनसे हम रोज ही जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। एक सड़क पर मैं जाता था जब मैं 8th क्लास में था, मतलब 6th 7th 8th में सेम ही स्कूल में था, तो मैं उस सड़क से जाता था तो उस सड़क के किनारे पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तो मैं 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक एक ही स्कूल में गया, मैंने उस बरगद के पेड़ को कभी नहीं देखा और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था। वो सुंदर था तो ठीक, वो बदसूरत था तो ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मेरा वो स्कूल खत्म हो गया, मैंने अपना स्कूल चेंज किया और उसके साल 2 साल बाद में जब उस रोड से निकला, उस जगह से निकला, तब मैंने देखा कि यार यहाँ पर देखो यार, ये पटरी, रेलवे की पटरी है, कितनी लंबी जा रही है यार। यहाँ पे देखो कितने बढ़िया से पेबल्स रखे हुए हैं। अरे यार, पटरी के अंदर जहाँ पर पेबल्स होते हैं, जहाँ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, अरे यार उसके पास में मिट्टी भी होती है, रेत भी बिछाई जाती है। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को तो कभी पता ही नहीं। अरे यार, ये सुंदर सा पेड़ भी है यहाँ पर। आज भी जब भी मैं उस रोड से निकलता हूँ, ये सारी चीजें मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब भी मैं उस तरफ से निकलूंगा, उस रोड की तरफ अगर मेरा जाना होगा, तो उस जगह पर्टिकुलर उस रोड पे पहुंचने के बाद हर छोटी छोटी चीज मुझे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगी। तो यही चीज है कि भैया ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो लास्ट लाइन है कि भैया नेचुरल ब्यूटी जो है हमें हर दिन प्रतिदिन आनंदित करती है, एक बार ही आनंदित नहीं करती। वी मे सफर फ्रॉम मैनी इल्स, हम बहुत सारी बुराइयों से, हम बहुत सारी बुरी चीजों से प्रताड़ित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लाइक डेस्पोटेंस, जैसे कि निराशा हो गया। इन ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के अंदर। लैक ऑफ नोबल नेचर, क्योंकि हमारे अंदर उतना नोबल का मतलब क्या हो गया कि उतना नैतिक और उतना महान हमारा प्रकृति, हमारा नेचर नहीं है। डिस्पेयरिंग डेज, निराशा भरे दिन। एंड ऑल अनहेल्दी एविल वेज, और सारे के सारे अस्वास्थ्यकर या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी बुरे तरीके हैं। हाउएवर सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस कंफर्ट फ्रॉम दीज सॉरोज, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं सुंदरता से संबंधित जो हमें इन सारे दुखों से निजात दिला देती है। इन सारे दुखों में क्या देती है? हमें कंफर्ट देती है, राहत देती है। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा क्या कहता है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसा कि हमें पता है, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, बात कर चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? हियर द पोएट नेम्स अ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स, यहां पर कवि हमें कुछ सुंदर चीजों के नाम बताता है। विच हेल्प अस कोप विथ द एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज का मतलब होता है विपदाएं, विपदा या आपदा। जो भी हमारे जीवन में विपदाएं आती है, आपदाएं आती है, उनसे कोप अप करना, कोप अप करना मतलब उनसे बाहर निकलना, उनसे उभरने में ये चीजें हमारी मदद करती हैं कि कैसे हम इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, डिस्पाइट ऑल दीज ट्रबल्स, इन सारी समस्याओं के होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब क्या है? के बावजूद भी, ट्रबल्स का मतलब समस्याओं के होने के बावजूद भी, एंड आर ओन अनहेल्दी एंड एविल वेज, और हमारे खुद के स्वास्थ्य को खराब कर देने वाले और गलत तरीके जो है जीवन जीने के, ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर आर अ ब्लेसिंग फॉर आर बर्डन्ड सोल्स, यानी कि ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है नेचर के, हमारी प्रकृति के जो सुंदर तोहफे हैं, वो ब्लिसफुल, बहुत ही आनंद देने वाले, बहुत ही प्रसन्न करने वाले, खुश करने वाले तोहफे हैं हमारे लिए। और हमारे लिए के लिए क्या कहा गया है? द आर बर्डन्ड सोल, हमारी जो किसी भार से दबी हुई, कुचली हुई आत्माएं हैं, यानी कि हम लोग जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए आज भी प्रकृति क्या करती है? हमें तोहफे देती है, ब्लिस करती है। दे रिमूव द ग्लूम फ्रॉम आर वॉश रेस्ट लाइफ्स, ये ग्लूम जो है, ये सारी सुंदर चीजें जो है, ये हमारे बेकार और बिल्कुल निरर्थक जीवन में से जितना भी अंधकार है, अंधियारा है, उससे अलग हटा देती है, उससे बाहर कर देती है।
सम सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन, और ऐसी कुछ जो सुंदर चीजें हैं उनमें है सन, मून एंड यंग और ओल्ड ट्रीज विच आर अ बून फॉर द टिमिड शीप, जो कि बिल्कुल आशीर्वाद की तरह है हम जैसे लोगों के लिए, जो क्या है, डरी हुई भेड़ें, हु रेस्ट इन देयर शेड्स, जो कि उनके छाया के अंदर जाकर के आराम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि भैया हमें किससे कंपेयर कर दिया गया, डरी हुई भेड़ों से कि डरी हुई भेड़ों के लिए भी प्रकृति ने छाया की व्यवस्था कर रखी है, वो जाए तो वहां जाकर छाया में विश्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये लाइन जो है ली गई है थिंग्स ऑफ ब्यूटी से, और इसको कंपोज करने वाले हैं मिस्टर जॉन कीट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या बताया गया इन लाइंस में, हियर द पोएट सेलिब्रेट्स, यहां पर पोएट जो है सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि आनंदित कर रहा है अपने आप को, उत्सव मना रहा है, द सूथिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। सूथिंग का मतलब होता है राहत देने वाली, ऐसी सुंदरता है प्रकृति की जो राहत देती है। इन द विल्डरनेस, यानी कि इस भौचक के या कहते ना पागलपन भरे संसार के अंदर, ऐसा संसार जो चारों तरफ से बहुत ही पागलपन से भरा हुआ है, ऐसी चीजों से भरा हुआ है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहता, परेशानियों से भरा हुआ है। प्रिस्टीन एंड कलरफुल इन इट्स ग्लोरी, जो कि प्रिस्टीन है और कलरफुल है अपनी ग्लोरी के अंदर, यानी अपनी गरिमा के अंदर। द पोएट पेंट्स अ फैसिनेटिंग पिक्चर ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन ग्रीन विल्डरनेस। तो यहां पर पोएट जो है वो पेंट करता है, चित्रित करता है एक फैसिनेटिंग, यानी आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, अपनी ओर आकर्षित करने वाले। फैसिनेट करती है कोई चीज, मतलब हमें क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आकर्षित करने वाले चित्र बताता है, पेंट करता है नेचुरल ब्यूटी के इन ग्रीन विल्डरनेस, यानी कि हरियाली भरे संसार में, वेयर डेफोडिल्स, जहां पर डेफोडिल्स का मतलब क्या है कि जो फ्लावर्स हैं, नरगिस के जो फूल हैं, ग्रो प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ वो उगते हैं। देयर ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय द फ्लावरिंग स्ट्रीम्स, और उनकी सुंदरता को बाकी के जो फ्लावर्स हैं वो उनकी सुंदरता की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। दीज स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ क्लियर प्योर वाटर, और ये जो स्ट्रीम्स है, ये जो धाराएं हैं, कौन सी धाराएं हैं, ये जल धाराओं के लिए कहा गया है, ठीक है। फ्लावरिंग स्ट्रीम्स यानी कि जो बहती हुई जलधाराएं हैं, ये स्ट्रीम्स, ये जलधाराएं जो है साफ है, स्वच्छ है, प्योर वाटर से भरी हुई है, एंड विच सप्लाई वाटर टू द लश बुशेस, और जो गहराई से साथ में जुड़ी हुई जो झाड़ियां हैं वहां पर ये पानी की जो जलधाराएं हैं वह जाकर के पानी उपलब्ध कराती हैं। These bushes then repay the stream by giving them cool shade in the hot summer, और ये जो बुशेस है, ये जो झाड़ियां हैं, ये वापस उस जलधारा को रीपे करती है कि भैया आप हमारे लिए पानी लेके आए तो हम भी तो आपके लिए कुछ करेंगे। तो हम आपके लिए क्या करेंगे कि जब आप बहोगे तो हम आपके ऊपर आ जाएंगे, ताकि सूरज की रोशनी गर्मी में आप पर ना पड़े और आप ठंडक से रह सको। तो ये जो बुशेस हैं ये वापस लौटा देती हैं, क्या लौटाती हैं, अब उन्होंने जो अपने लिए एहसान किया है उस एहसान को वापस लौटाती हैं, उन्हें ठंडी शेड दे करके, यानी ठंडी छाया दे करके, इन द हॉट समर, उस गर्म दिन के अंदर। डेंस थिकेट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, डेंस का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा घनत्व हो, बहुत पास पास जो उगी हुई ये झाड़ियां हैं जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हैं, आर एनरिच्ड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ अ गुड नंबर ऑफ मस्क रोजेस। तो मस्क रोज फ्लावर जो हैं बहुत बड़ी तादाद में इनके बीच में है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत अच्छी सुगंध उस झाड़ियों में से आती है। नेक्स्ट एंड आई थिंक द लास्ट हमारा स्टेंजा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, कंपोज किया गया है जॉन कीट्स ने, डिस्क्राइब कर रहा है द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इन लाइन में जो प्रकृति की सुंदरता है उनकी व्याख्या की गई है। द पोएट नाउ डिस्क्राइब्स द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेड बाय ह्यूमन हैंड्स, यानी वो सुंदर चीजें जो मानवों के हाथों से, यानी इंसानों ने खुद ने बनाई है, प्रकृति ने उनका निर्माण नहीं किया। अपन ने बात की थी ना डोम्स के बारे में, वही सब। द पोएट सेज दैट ही ऑल्सो एडमायर्स द फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ दोज बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ द बायगॉन एरा। बायगॉन मतलब जो गुजरा हुआ युग है, ऐसा युग जो गुजर गया है। तो पोएट यहां पर कहता है कि वह उनकी भी प्रशंसा करता है, बहुत ही फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ उनकी कल्पना शक्ति थी उन बिल्डर्स की। बिल्डर्स यानी कि जो इमारतों का निर्माण करते हैं, आर्किटेक्ट्स जो उनको एक सही आकार और प्रकार देते हैं।
तो वो जो बिल्डर्स है और आर्किटेक्ट है, उनकी जो फर्टाइल उपजाऊ जो मानसिकता थी, जो कल्पना शक्ति थी, उसकी भी कवि प्रशंसा करता है, जो गुजरे हुए समय के थे। हु बिल्ट द ब्यूटीफुल डोम्स, जिन्होंने बड़े बड़े सुंदर गुंबद बनाए हैं। टू एडॉर्न द मैसोलियम्स ऑफ ग्रेट एंड पावरफुल पीपल हु चेंज्ड एंड मेड हिस्ट्री, जो कि कब्रों पर, कब्रिस्तान या मकबरे पर बने हुए हैं उन महान और शक्तिशाली लोगों के, जिन्होंने बदल दिया या फिर बनाया, निर्माण किया था हिस्ट्री का। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से, द लवली एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज, जो बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक जो कहानियां हैं, दैट वी हियर और रीड, जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, आर ऑल्सो डेकोरेटेड विथ सबलाइम ब्यूटी, वो भी बहुत ही अनंत सुंदरता से भरी हुई हैं। दीज इमॉर्टल टेल्स, ये अमर कहानियां जो हैं, ये ऐसी कहानियां जो हैं सदैव अमर रहने वाली हैं, आर लाइक अ नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ एलिक्सर दैट पोर्स इनटू आवर सोल्स फ्रॉम द कप ऑफ हेवन। तो ये कभी ना खत्म होने वाला जो आनंद है, ये जो एलिक्सिर है, जिसे हम कहते हैं अमृत, ये हमारी आत्मा को, हमारे सोल्स को भरता रहता है, जो कि ब्रिंक ऑफ हेवन, यानी कि हेवन यानी स्वर्ग के किनारे से बहाया जा रहा है, हमारी खुशी के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर लाया गया है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा लेक्चर है। और आपको फिर से याद दिला दूं, होमवर्क में आपको पोएट्री के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे, उसका आंसर लिखना है, केवल और केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना है, क्लियरली बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में ही उन आंसर्स को लिखिएगा। और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।